नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे मैं गौ सेवा के लिए गौ के जो लड्डू होते हैं उनको खाने के लिए मैं बनाती हूँ। देखिए, मैं आपके सामने ही लाइव दिखा रही हूँ उसको। अब की बार जब मैं अमावस्या पर गई थी तो मेरे साथ बच्चे नहीं थे और बच्चे नहीं होने की वजह से मुझे ये लड्डू खुद अपने हाथ से ही तैयार करने पड़े थे। तो मैंने पिछली बार तो 50 किलो आटे के लड्डू बच्चों के साथ मिलकर आपके सामने ही दिखाया था, खिलाया था। इस बार मैंने 20 किलो आटे के लड्डू बनाए थे और इसमें मैंने सारा सामान जो मक्का, बाजरा, बेसन, चावल का आटा, उड़द की दाल और गुड़ को किस तरीके से जो तिल होता है, हल्दी होता है, नमक होता है, वो सब मैंने मिलाया था। और देखिए, मैं गुड़ का पानी तैयार कर रही हूँ, जिसे गर्म करके मैं तैयार करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैं बाकायदा उसको आंच पर चला रही हूँ। तो जितनी स्पीड में मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, 15-16 मिनट के अंदर ही सारी चीज़ें हो जाएं। और इस तरीके से गुड़ काफ़ी बड़ी डेली का था तो मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। फिर मैंने इसमें सारा सामान अपने हाथों से ही मिलाया और चूँकि मुझे वीडियो भी दिखाना था आप लोगों को कि देखिए मैं ऐसे कैसे बनाती हूँ। पर वाकई में लड्डू बहुत अच्छे बने थे, जैसे घरेलू कहा जाए जो घर में माँ तैयार करती हैं, इसी तरीके से मैंने भी कोशिश करी थी गौ माँ के लिए तैयार करने के लिए। और बाकायदा उसमें गरम गरम चूँकि गुड़ था तो उसे मैंने चमची से मिलाया था। और अभी मैं धीरे धीरे सब ये सब बना रही हूँ अपने हाथ से ही। देख सकते हैं आप। तो जो लड्डू थे वो बहुत सुंदर बने थे, बिल्कुल घरे ऐसा लग रहा था जैसे कि गौ माता के लिए ही तैयार हुए या अपने घर के लिए कुछ बनाया स्पेशल, ऐसा लग रहा था। और इस तरीके से मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए थे। अभी लड्डू बन गए हैं। फिर हम लोग इसकी फ़ोटो खींच ली थी और फिर हमने इसको लेकर हम लोग चल दिए थे अमावस्या के दिन। और वहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही थी, मैंने भी काफ़ी टोपी वगैरह सब लगाई थी। हमारे साथ में जो है हमारी दीदी और जीजा जी, और इसके साथ साथ हमारे साथ एक छोटी सी प्यारी सी क्यूटी सी जो एक बच्ची है वो भी आई हुई थी। ये सब फ़ोटोग्राफ्स वही ले रही थी, क्योंकि चारों ओर से पूरे पहाड़ बांध दिए गए थे, कहीं पर भी मतलब रोशनी नहीं थी, बहुत ठंड थी, कोहरा था, तो एकदम बस धुआं ही धुआं था अंदर। और गाय बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी जब हम लोग आ गए थे, शोर बहुत हो रहा था। इसीलिए मैंने खुद अपने हाथ से ही ये चीज़ जो वॉइस है मैंने उसको डाउन करके अपना वीडियो क्लिप करी है। गाय के लिए हम लोग लड्डू के अलावा पालक ले गए थे, सोया मेथी ले गए थे और अमरूद ले गए थे, फल ले गए थे जो भी उसमें सेब वेब थे, और जो केले भी थे हमारे हाथ में, और गुड़ था वो भी अलग से ले गए थे। और हमारे जो लड्डू थे वो बहुत पसंद आए थे, और गाय तो हम लोगों के हाथों से छीन छीन के खा रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतने दिन बाद गए थे, हम लोगों ने जो लड्डू भी थे वो आपस में एक दूसरे को पकड़ा दिए थे। एक लोग प्रॉपर सामान पकड़े हुए था और दूसरे लोग उसको खिला रहे थे, और फिर जब सामने पहले वाला खिला लेता था तब दूसरा वाला इंसान खिलाता था। उसी समय वहाँ पर बच्चा भी एक गाय को हुआ था, तो इसलिए हम लोग ने उस वीडियो को काफ़ी कट कर दिया, क्योंकि हम लोगों के सामने ये चीज़ आई थी और काफ़ी गंदगी सी वहाँ पर पड़ी हुई थी। और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से बयार मतलब कहा जाए ढक के रखा गया ताकि हवा ना चले, क्योंकि बहुत ठंडी थी। और गाय देखिए, हम कुछ गाय तो हम मुझे उतना बुला रही थी कि हमें भी खिलाओ, हमें भी खिलाओ। और बहुत अच्छे से खाने में उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो गाय है ना वो रोज़ रोज़ भूसा खाती है और कहा जाए गुड़ खिलाया जाता है ज़्यादातर, तो एक अपनी तरफ से जो कुछ तैयार कर सकते हैं हम लोग। अब मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं गाय को अपने घर से जो कुछ भी एज अ रीज़न वाइज बनाया जा सकता है वो ज़रूर दूँ। और देखिए, भैया तो अपने हाथ से खिला रहे थे। काफ़ी लंबा वीडियो बना था, 2 घंटे का था। मैंने तो सबको पूरा कट कट करके उसको 15 मिनट में कन्वर्ट करा है किसी तरीके से। और
बस गाय को बस खिलाते हुए मैं चाहती थी आप लोगों को दिखाऊं। और चूँकि बनाया है मैंने खुद से, तो मैं थोड़ा सा ये भी चाहती थी कि आप लोग भी देखिए कि किस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं गौ सेवा अंशदान को आपके पहुंचाने तक, गाय माता तक पहुंचे और आप लोगों को भी वही पुण्य प्राप्त हो जो आप लोग चाहते हो, जो आप लोगों के कष्टों को संहार करें। माता के आशीर्वाद से आप लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाएं। और आप देखिए किस तरीके से अभी गाय माता बुलाएंगी हम लोगों को। हम लोग कोशिश कर रहे थे क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ खिलाना था और थोड़ा सा टाइम भी देना था कि भाई एकदम से सारी चीज़ें नहीं खिला सकते हैं और सभी लोग थे, तो थोड़ा थोड़ा करके सब सामान खिलाया जा रहा था। और अभी देखिए फिर से गौ माता के लिए हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट अमावस्या पे। और अमावस्या पे अब मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत सोच रही हूँ कि मैं कैसे कैरी करूँगी अब की बार, क्या होगा मेरे साथ कौन कौन आने वाला है मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि जो अभी जाड़े का सीज़न था, अब चूँकि एग्ज़ाम चल रहे थे बच्चों के, तो इस वजह से बच्चे हमारे साथ नहीं आ पाए थे और जिनके एग्ज़ाम नहीं थे वही हमारे साथ थे। तो उसमें एक ही बच्चे का एग्ज़ाम नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ आई थी। अब दीदी जी हैं, उनका भी देखो जब भी पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा इस वाली अमावस्या को, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं। और मैंने वीडियो काफ़ी लेट बनाया है क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उस चीज़ को देख पाऊँ और वीडियो आप तक पहुँचा। अब की बार मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि वहाँ पे नेट नहीं चलता है, तो इस वजह से मैं लाइव आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। काफ़ी परेशानी भरा रास्ता रहता है हम लोगों को वहाँ तक जाने के लिए। फिर भी मेरी कोशिश होती कि मैं आप लोगों का जो अंशदान है वो गाय तक ज़रूर पहुँचाऊँ और वो करती रहती हूँ मैं प्रॉपर, जिस तरीके से भी कर सकती हूँ। और ये देखिए आप किस तरीके से गौ माता खा रही हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए हाँ, आप लोग पालक खिलाते हैं, पर मेरा काम था कि मैं किसी भी तरीके से सब कुछ खिलाऊं, यानी जो भी हरी सब्जी होती है वो खिलाऊं। लड्डू देखो, केला मैंने आपको बताया था ना, मुझे तो अब याद भी नहीं कि क्या क्या सामान था। केले भी थे, सब हम लोगों को अलग से पहले से ही तोड़ने पड़ रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही सामान गौशाले में देखती हैं गाय माता या बछड़े, तो वो तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं। मतलब फिर हम लोगों के हाथों की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो बस अपने आप ही आ जाते हैं। और जब आप खिलाएंगे ना तो वो खाएंगे नहीं, बल्कि उनको क्या है ना, वो उसमें डाल दो, उनकी जो नादी बनी होती है उसमें डाल दो। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, पहले कहा कि अलग से तोड़ लेंगे, उसके बाद वो वहाँ तक ले जाएंगे, क्योंकि वो फिर छितरा छितरा के फेंक देते हैं। तो इसलिए फिर हमने उनको छील छील के केले भी खिलाने पड़े थे। हाँ, पर यह है कि फिर हमने कहा कि ऐसे ना खिलाओ, उन्हें छिकले सहित खिलाओ। तो फिर छिकले सहित उन्होंने खाए। चूँकि ये बछड़े थे तो इसलिए वो छोटे छोटे होते हैं, उनके दांत इतने मजबूत होते नहीं हैं, तो वो लोग इस तरीके से कर रहे थे। फिर मैंने जब अंदर गौशाला में गायों को खिलवाया, क्योंकि भाई जो सामान मैं लाती हूँ वो सबके लिए लाती हूँ, तो सबको देना चाहिए। और हमारे साथ जो कार्य सेवक थे वो तो नहीं लगे थे, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, वो लोग अपने काम में व्यस्त रहे हैं। मैं चल रही हूँ, या जो भी मुझे वीडियो मिले हैं जिन्होंने बनाया है, निक्की ने बनाया था और निक्की बहुत मेहनत करती है। देखिए मैं भी कोशिश करती हूँ एक साथ हाथ में जितना सामान आ जाए मैं गाय माता को पहुँचा दूँ। और चूँकि बहुत लंबी लंबी जीभ होती है तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि उनके दांत भी लग जाते हैं, उनकी जीभ बहुत खुरखुरी होती है। और मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा तो बहुत है, लेकिन हाँ, और लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उन लोगों के तो हाथ भी गाय के मुंह में चले गए हैं। जैसे कि मेरी मम्मी का जो हाथ था वो गाय ने रख लिया था, निक्की का भी हाथ गाय के मुंह में चला गया था, पद्मा दीदी के हाथ में भी खरोच आ गई थी। क्योंकि ये लोग जब वो ध्यान नहीं देते, लोग थोड़ा सा कहा जाए जल्दबाजी करते हैं, तो मेरे हाथ पे भी चूँकि गाय माता ने अपना हाथ रख लिया, क्योंकि उन्हें इतना एहसास ही नहीं होता है कि आप क्या, लेकिन फिर बाद में वो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पकड़े ही रहती हैं। लेकिन जब गाय के मुंह में हम ही लोगों को जैसे हम लोग करते हैं, खाते हैं, तो अगर हम लोगों का ध्यान कहीं और होता है तो हम लोगों के हाथ भी उंगली कट जाती है, कभी जीभ कट जाती है, ऐसी स्थिति बनती है। ये देखिए मैंने बाड़ा नहीं खोला था, क्योंकि सारे बाहर आ गए थे, सब बाहर खुले खुले थे एकदम। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने गेट से ही उनको खिलाना स्टार्ट किया, यहीं से।
और वो जितना भी कैच कर पा रही थी, चूँकि वो दूर से वो देख रही थी ना कि दीदी कैसे खिला रही है इनको, कैसे वो मैं तो इतने ऊंचे हाथ पे उसको करके खिला रही थी। हाँ, और किसी को केला खाना, किसी को अमरूद, किसी को सेब, किसी को टमाटर, किसी को कद्दू, ये सब चीज़ें मैं लेकर गई थी। और मैं सभी लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग गौ सेवा अंशदान में जो भी आपका स्वैच्छिक मन करे आप लोग करिए। लेकिन हमने देखा कि लोग बहुत कम रुचि के साथ चीज़ें मतलब आगे बढ़ रहे हैं। एक बार कर दिया उसके बाद वो नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगी, चाहे आप 1 रुपये रोज़ निकालो या 5 रुपये, चाहे 10 रुपये, या फिर आपके जो मन में आए वो आप निकालो। लेकिन आप लोग अगर डेली भी सेविंग करके अगर गौ माता के लिए निकालोगे ना, तो वो गौ माता तक पहुँचेगा ज़रूर। क्योंकि गौ सेवा करना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मैं ग्रहों की स्थिति देख रही हूँ, जो समय चक्र देख रही हूँ, उसमें जो गौ हो गया, गुरु हो गया और आपका धर्म हो गया, अगर इसकी रक्षा नहीं करी आपने तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन के लिए ही खतरा नहीं बनेगा, बल्कि आपके परिवार के लिए भी खतरा बनेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप गौ सेवा से अवश्य जुड़िए और स्वैच्छिक अंशदान करिए और गाय की सेवा ज़रूर करिए हर हाल में। और चाहे आपको रास्ते में गाय मिल जाए तो आप अपने परिवार के लिए कुछ निकालते हैं, तो उसी खाने से आप अगर थोड़ा थोड़ा अंश निकालेंगे ना, तो गौ माता तक अवश्य पहुंचेगा। ये नहीं कि परिवार का एक व्यक्ति ने एक रोटी निकाल दी बस हो गया। मैं कहूँगी अगर एक रोटी का एक और अगर आप लोग निकालोगे ना अपनी तरफ से, सारे परिवार के लोग, तो भी उनको 2 रोटियां तो मिल ही जाएंगी अपने घर से। तो आप पूरी कोशिश करिए गौ सेवा का अन्नप्राशन बनाने के लिए। और ये जो स्वैच्छिक सेवा है वो आप कंटिन्यू करती रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार। इस अभियान में पूरा 1 साल होने वाला है और मैंने ये अपनी यात्रा अकेले करी थी इस प्रारंभ, परंतु अभी मेरे साथ जो इसमें मेरी फैमिली के अलावा अगर जुड़े हैं तो 5 सदस्य जुड़े हैं और 21 सदस्य जुड़ गए थे पहली बार की धारा में। परंतु उसके बाद उन सदस्यों ने 1-1 साल का तो बोला था मेरे से प्रॉमिस कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके मन में नहीं करने की या जो भी उनकी स्थितियाँ बनी हों उन्होंने उस चीज़ को माइनस किया। लेकिन अब आप समझ सकते हैं मैं काफ़ी लंबे रास्ते को तय करके गौशाला तक पहुंचती हूँ और वहाँ इतने सारे चीज़ें लेकर जाने के लिए मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ती है, यानी मुद्रा बिना कुछ भी नहीं होता है। तो जो भी मेरे पास मुद्रा मैं अपनी तरफ से खर्च कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे से लगातार जुड़कर जो भी आप कर सकते हैं आप लोग आगे करिए, क्योंकि ये गौ सेवा है। अगर आप लोग इसमें नहीं करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि मैं इस समय पे जो भी जितना अपनी तरफ से कर पाऊँगी वो मैं करती रहूँगी। लेकिन लंबी कहा जाए यात्रा तय करने के लिए मुझे सबका साथ सहयोग ज़रूरी है। आप लोग अंशदान में अपना सहयोग करिए करिए करिए। और देखिए आप, जो कि ये भोजन कोई किसी के घर पे तो नहीं जा रहा। देखिए अगर मैं यही पैसा ले जाकर अगर गौशाला में दे देती तो क्या ज़रूरी है कि वो तो भाई जो भी खिलाएंगे ना वो घास खिला देंगे, जो उनको हरी घास होती है वो सूखी हो चाहे कैसी भी हो डाल दी गई। उसके बाद जैसे कहा जाए भूसा खिला देते हैं या गुड़ खिला देंगे या सफ़ेद नमक खिला देते हैं, बस यही बनता है वहाँ पर। ज़्यादातर हर गौशाले की स्थिति ऐसी ही होती है। और मैं यही चाहती हूँ कि हर दिन जैसे हम लोगों की थाली में कुछ अच्छा होता है, तो अगर हमारी थाली में कुछ एक दिन अच्छा अगर आ जाता है गौ सेवा के मतलब थाली में, तो उसमें उससे बेहतर क्या हो सकता है। एक तो गौ माता का भी टेस्ट बदल जाता है, उन्हें भी लगता है कि हाँ हम थोड़ा अपनी लाइफ में मतलब जीवंत है, उन्हें फील होता है। ऐसा नहीं लगता कटघरे में बंधे हुए हैं, गौशाला में हैं तो चारा लगा दिया गया, पानी लगा दिया गया, बस वही खाओ वही जीवन है। तो मेरा अर्थ है कि मानविकता की बहुत ज़रूरत है, संवेदनशीलता की बहुत ज़रूरत है। और आज का जो ह्यूमन बीइंग हो गया है एकदम कहा जाए संवेदनशीलता तो उसके यहाँ बची ही नहीं है। मेरे साथ मेरे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो मेरे को इसमें अंशदान देते हैं।
मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिन 5 सदस्यों ने भी मेरे को दिया है, मैं उनके नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो मेरे साथ मेरी सिस्टर, मेरी मदर, मेरी दीदी जी हैं। और इसके अलावा मैं बॉम्बे से मनोज जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ अंशदान सेवा के लिए। और इसके साथ साथ जो अनुज भैया हैं उसको मैं दूंगी धन्यवाद। इसके अलावा जो हमारे एक हमारे जो कहा जाए राजस्थान जोधपुर से हैं, वो अमित जी हैं। उन्होंने भी गौ सेवा और कहा जाए जो बंदरों की सेवा है वो करते हैं। और उन्होंने भी अपने उस एरिया में काफ़ी मतलब कहा जाए दान पुण्य करवाते हैं, सभी लोगों से जुड़ते हैं। इसके अलावा शिवम जी और मनीषा जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को विशेष धन्यवाद अंशदान के लिए। जय श्री राधे।